जय हिंद। मैं हूं रिटायर्ड सूबेदार मेजर सुदेव मजूमदार और आप देख रहे हैं सैनिक वेलफेयर कनेक्ट भोपाल से। आज हम बात कर रहे हैं भोपाल के एक ऐसे मामले की जिसने पूरे फौजी समाज और आम नागरिकों को झकझोर कर दिया। यह मामला तिविशा शर्मा की संदिग्ध मृत्यु का। तिविशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी और इंडियन आर्मी के सर्विंग सोल्जर मेजर हर्ष शर्मा की बहन थी। लगभग 6 महीना पहले निविजा शर्मा का विवाह भोपाल के क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह से हुआ था। समर्थ सिंह पूर्व जिला जज गिरिवाला सिंह के पुत्र हैं। परिवार के आरोप है कि विवाह के कुछ ही महीने के बाद निविशा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना कर रही थी। फिर आया 12 मई 2026। भोपाल के कटरा हिल्स स्थित क्षेत्र में रात के समय प्रेग्नेंट डॉक्टर तिविशा शर्मा के संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। खबर सामने आते ही परिवार के और फौजी समाज में गहरा आक्रोश फैल गया। लेकिन इसके बाद जो तथ्य और सवाल सामने आए उन्होंने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। समाचार रिपोर्ट्स के अनुसार तिविशा के व्हाट्सएप चैट्स और फोन कॉल्स के माध्यम से अपने परिवार को अपनी पीड़ा बताई थी। 2 लाख रुपया का दहेज का मांग, मानसिक प्रताड़ना और गर्भपात के दबाव के आरोप सामने आए हैं। एफआईआर दर्ज करने में लगभग 60 घंटे की देरी हुई। पासपोर्ट ऑफिस में देर से सूचना भेजे जाने से आरोपी को भागने को समय मिला। मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अब भी फरार है। वहीं पूर्व जिला जज गिरिवाला सिंह को एफआईआर के लगभग 24 घंटे के भीतर बेल मिल जाती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है तिविशा की गर्दन पर मिले निशान को उस नायलॉन बेल्ट से जोड़ा गया, उसे पुलिस ने मौके पर ही जब्त कर किया था। परिवार ने सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल एविडेंस और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का निष्पक्ष समीक्षा की मांग उठाई है। तिविशा के शब्द आज भी दिल को झकझोर देते हैं। मुझे बहुत घुटन हो रही है, अब सहन नहीं हो रहा है। सोचिए, एक बेटी, एक बहन आखिर किस मानसिक स्थिति से गुजर रही होगी। दोस्तों, आज 9 दिन हो चुके हैं और तिविशा के शव एम्स भोपाल मर्चरी में रखा हुआ है। कुछ दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटर सर्कुलेट हुआ था फौजियों की फेवर में। आप बॉर्डर में ड्यूटी करिए, आपकी न्याय व्यवस्था हम देखेंगे। वो एक फौजी परिवार की बेटी की मामला है। देश के सैनिक सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, लेकिन अगर उसके सैनिक की फैमिली को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़े तो यह पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय है। आज देश के सैनिक और पूर्व सैनिक पूछ रहे हैं, क्या सैनिक परिवार के समय पर और निष्पक्ष न्याय मिलेगा? अगर देश के रक्षक को परिवार को ही न्याय के संघर्ष करना पड़े तो आम नागरिकों का विश्वास कैसे मजबूत रहेगा? 19 मई 2026 को भोपाल के वर्दी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें प्रमुख मांगे रखी गई। एम्स दिल्ली के से निष्पक्ष पोस्टमार्टम कराया जाए, स्वतंत्र फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, आरोपी समर्थ सिंह का पासपोर्ट जब्त किया जाए, फरार आरोपी की प्रॉपर्टी कुर्क किया जाए, जांच की किसी भी इन्फ्लुएंस से मुक्त रहे। 20 मई 2026 को शांतिपूर्ण मोटरसाइकिल रैली और ज्ञापन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भोपाल के वर्दी ग्रुप पीड़िता परिवार के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई दिया। हम मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जी का लीडरशिप, गाइडेंस और निरंतर सपोर्ट के लिए आभार व्यक्त करते हैं। देश भर के सभी एक्स सर्विसमैन और सैनिक परिवारों तक यह संदेश पहुंचना चाहिए। जब भी कोई सैनिक परिवार पर संकट आए, पूरा फौजी समाज एकजुट होकर खड़ा रहे। संगठन में एकता और एकता में ही संगठन शक्ति होती है। भोपाल के वर्दी ग्रुप ने इस मामले में परिवार के साथ खड़े होकर एक संदेश दिया है कि सैनिक समाज अपने परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेगा। हम किसी संस्था या सरकारी या व्यक्ति का खिलाफ नहीं है। हम केवल चाहते हैं सच्चाई सामने आए, जांच निष्पक्ष हो और न्याय समय पर मिले, क्योंकि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। और न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय दिखाई भी देना चाहिए। आज सवाल केवल तिविशा शर्मा की नहीं है, हर बेटी, हर सैनिक परिवार और हर नागरिक के विश्वास का प्रश्न है। अगर आप भी मानते हैं कि निष्पक्ष जांच और न्याय होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स और सजेशंस हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और अंत में सभी फौजी भाइयों को वो जहाँ भी है, जितने भी है, संगठित रहे और समाज में प्रतिष्ठित रहे। धन्यवाद। जय हिंद।